है। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आप सभी का स्वागत है ट्रस्ट मी धीरज एकेडमी क्लास 9। और हम लोग बच्चों इसके पहले वाले वीडियो में सेल वॉल को कवर किए थे। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सेल वॉल के फंक्शन को कवर करेंगे, प्लस हम लोग एक सेल वॉल पे एक हमेशा सदियों से क्वेश्चन जो बनता है बोर्ड एग्जाम्स में, और कभी कभी तो आईआईटी में भी आ जाता, सॉरी नीट में भी आ जाता है। उस क्वेश्चन को भी यहाँ देखेंगे। और इस वीडियो में हम लोग सेल वॉल के फंक्शन को कवर करने वाले हैं, उसके टोटल फंक्शंस को यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों देखिए, हम लोगों ने अपने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि सेल वॉल क्या होता है। और सेल वॉल के पास सेल वॉल एक जेड प्लस सिक्योरिटी होती है प्लांट्स के लिए, कुछ बैक्टीरियाज के लिए और कुछ फंजाई में भी होती है। बट प्लांट्स में जो सेल वॉल बनी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। बैक्टीरिया में जो सेल वॉल बनी होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन के कारण बनी होती है। और वो एक कंपाउंड, ये कंपाउंड है, और ये कंपाउंड हमें आगे चल के पढ़ना है। फंजाई में जो सेल वॉल मिलके बनी होती है वो काइटन, या इसे बहुत लोग किटन भी कहते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ काइटन बोलेंगे, काइटन से मिलके बनी होती है। बट एनिमल और वायरस में सेल वॉल न पाई जाती है, न किसी न जब पाई नहीं जाएगी तो किसी चीज से मिलकर बनी भी नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या है, क्रॉस रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, क्रॉस है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान देना है। नेट में क्वेश्चन आता है कि एनिमल में और वायरस में सेल वॉल होती है या नहीं होती है, तो हमें बोलना है नहीं होती है। प्लांट और बैक्टीरिया फंजाई में प्रेजेंट होती है। आइए कुछ स्पेसिफिक फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे सेल वॉल का, और इसे हम समझेंगे। ठीक है, क्या देखिए, सेल वॉल लिखा था, शायद मिट गया है आई थिंक। ठीक है, आइए कुछ फंक्शन इसको देखते हैं। ठीक है, हमें ये तो पता है कि जो सेल वॉल है ये एक जेड प्लस सिक्योरिटी देता है, प्लस किसी भी प्लांट सेल को ब्रस्ट होने से यानी फटने से बचाता है। फटने इन द सेंस हम लोग ये कह सकते हैं कि जब हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन का एग्जाम्पल देखते हैं, या किसी सोल्यूशन में हम लोग हाइपोटोनिक वाली कंडीशन पैदा करते हैं, तो उसमें सेल ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें क्या होता है कि जो उसका उसमें सेल के अंदर पानी जाता है, और एक ऐसी कंडीशन आती है, जिस कंडीशन में वो सेल फट सकता है। बट ये हमारा सेल वॉल ही है, एक ऐसा सिक्योरिटी है, या एक ऐसा पैनल है, या एक ऐसा उसे सुरक्षा प्रदान करता है जो उसे ब्रस्ट होने से, उस सेल को ब्रस्ट होने से बचाता है। यही हमारा सेल वॉल का फंक्शन है। प्लस सेल वॉल प्लांट को एक रिजिड, टफ और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, एक मजबूती, रिजिड स्ट्रेंथ प्रोवाइड या टफ स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। आइए कुछ पॉइंट के थ्रू हम लोग इसको देखते हैं। पहले तो हम लोग ये समझ गए इसका काम क्या होता है और किस चीज से हमारे प्लांट के सेल की सुरक्षा करता है। पहला पॉइंट है, परमिट्स प्लांट फंजाई एंड बैक्टीरियल सेल टू रेसिस्ट ब्रस्टिंग इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। वही पहली बात हो गई, चाहे वो प्लांट का हो, चाहे फंजाई का हो, चाहे बैक्टीरिया का हो, ये एक हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में या हाइपोटोनिक सोल्यूशन में या हाइपोटोनिक कंडीशन में, ये सेल में जब पानी भर जब सेल में जब सॉल्यूट की मात्रा कम होती है, और एक उसमें बीकर में सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ये सेल के अंदर सॉल्यूट की मात्रा को बढ़ाता है, तो सेल हमारा क्या होता है, फूलने लगता है, फूलने लगता है, फूलने लगता है। एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जब वो ब्रस्ट होने के कंडीशन में आ जाता है, यानी एक हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट सा पैदा हो जाता है, तो उस समय ये क्या होता है, उसको सेल को ब्रस्ट होने से बचाता है। कौन, सेल वॉल। उसका फिगर क्या होता है वो देख लेते हैं, छोटा सा फिगर देख लेते हैं। कुछ आप ऐसे समझ लीजिएगा
ये सेल वॉल है सेल का, और इसका ये क्या है, 4 कोना है, ठीक है, इसका फिगर है, इसे समझ लीजिएगा, ठीक है। ये क्या करता है, बचाता है, और सेल इसके अंदर रहेगा, इसको सेल को ब्रस्ट होने नहीं देगा, ठीक है। आइए इसका नेक्स्ट पॉइंट है, ये तो पहला पॉइंट हो गया, और दूसरा पॉइंट क्या है इसको देखते हैं। सेल एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस, वही बात है, लीडिंग टू स्वेलिंग, फिर से वही बात है, एंड प्रेशर अगेंस्ट सेल वॉल। सेल वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, मान लीजिए यहाँ पे है कोई, यहाँ पे समझ लीजिए कोई ग्लास है या कोई सोल्यूशन है, कोई ग्लास है उसमें सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में सेल को रख दिया, तो जो सोल्यूशन का जो वाटर है ये क्या करेगा, ये वाटर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, वाटर को ये जो एब्जॉर्ब करेगा, जब वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो वाटर सेल के अंदर जाएगा। क्यों क्यों जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था इस सेल में जब सॉल्यूट की मात्रा लेस होगी, यानी सॉल्यूट की मात्रा लो होगी, और हमारे इस इसमें इस सोल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा जब ज़्यादा होगी, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा जो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है या जो कंसर्न या जो हमारा ट्रांसमिशन होता है वो हाइयर से लोअर की तरफ होता है। जब हाइयर से लोअर की तरफ होगा तो सेल के अंदर पानी जाने लगेगा, जब सेल के अंदर पानी जाने लगेगा तो सेल क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा, फूल जाएगा, फूल जाएगा, फूल जाएगा। एक ऐसी पहले इतना था, पहले इतना था, एक समय इतना फूलेगा, एक समय इतना फूलेगा, और एक ऐसा समय आएगा कि ये पूरा सेल वॉल के अक्रॉस फूल जाएगा। एक ऐसा भी समय आएगा कि अगर ये सेल वॉल नहीं होगा तो ये ब्रस्ट कर सकता है, लेकिन ये जो सेल वॉल है जो मैंने फिगर स्टार्टिंग में बनाया था, ये 4 कोना वाला, ऐसे ऐसे इसका जो है, ये इसको कितनों फूल जाए बट ब्रस्ट नहीं होने देगा, चाहे कितनों स्वेलिंग हो जाए, चाहे कितना भी फूल जाए, पर ये सेल वॉल ही है जो उसको ब्रस्ट, सेल को ब्रस्ट नहीं होने देगा। तो यही इसका दूसरा कंडीशन है, ये सेल एब्जॉर्ब वाटर, ऑस्मोसिस के थ्रू सेल वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, यानी पानी को एब्जॉर्ब करेगा, कंडीशन आएगी लीडिंग टू स्वेल, सेल की कंडीशन स्वेलिंग वाली हो जाएगी, बट जो इसका सेल वॉल है, ये जो सेल वॉल है, ये जो इसका सेल वॉल था जो हम लोगों ने फिगर बनाया था ऐसे ऐसे, ये क्या करेगा, ये प्रेशर, एक प्रेशर बिल्ड करेगा अगेंस्ट अगेंस्ट द लीडिंग टू स्वेलिंग, यानी जो सेल का जो सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दीवार रहेगा उस पे एक प्रेशर देगा, प्रेशर देगा, प्रेशर देगा, ए तुमको हम फटने नहीं देंगे, तुमको हम फटने नहीं देंगे। इसका यही मेन फंक्शन है सेल वॉल का, ठीक है। तीसरा क्या है वो देखते हैं, तीसरा भी वही सेम बात हमको लगता है, सेल वॉल एक्सर्ट इक्वल प्रेशर अगेंस्ट स्वॉलन सेल, यानी जो सेल वॉल है जितना फूला रहेगा, जितना और फूलता जाएगा और फूलता जाएगा, यानी जितना ये इस पे प्रेशर लगाएगा उसका उतना उल्टा प्रेशर ये सेल वॉल, इसका जितना प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके सेल वॉल पे प्रेशर लगाएगा उतना ये सेल वॉल उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेशर लगाएगा, तो ऐसे क्या होगा, प्रेशर दोनों ओर से बराबर हो जाएगा, जब प्रेशर बराबर हो जाएगा तो ये फटने नहीं देगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट वही हो गया। चौथा है सेल विथ वॉल्स कैन एंड्योर ग्रेटर चेंजेस इन सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल। देखिए कह रहा है जो सेल वॉल है वो हमारे जो एनिमल होता है, जो प्लांट होता है, उसको क्या करेगा, ग्रेटर चेंज इन सराउंडिंग मीडियम। देखिए ऐसा मीडियम या ऐसा कंडीशन जिसमें प्लांट को सुरक्षित हम नहीं रख पा रहे हैं या उसको मजबूती नहीं प्रदान कर पा रहे हैं, उस कंडीशन में जो हमारा सेल वॉल है क्या करेगा, प्लांट को एक सुटेबल सराउंडिंग प्रदान करेगा, यानी एक सुटेबल कंडीशन उसके लिए फेवरेबल कंडीशन लाके उसको देगा। बट वो अगर हम एनिमल सेल में देखें, अगर एनिमल सेल में कोई फेवरेबल कंडीशन अगर नहीं मिलता है तो वो उसको फेवरेबल कंडीशन बना नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि एनिमल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। ये तो बात हो गई सेल वॉल की फंक्शन की। अब हम बात एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा आता है आपके, लगता है कि एग्जाम्स में भी आएगा, 9th के एग्जाम में भी आएगा, प्लस ये आपके मुझे जहाँ तक नीट में भी आता है, इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, इसी टॉपिक का ये क्वेश्चन है, समझते हैं। क्वेश्चन है कि क्यों प्लांट में
क्यों प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और क्यों एनिमल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है? इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। देखिए प्लांट में सेल वॉल क्यों प्रेजेंट होता है इसका, इसलिए देखिए प्लांट क्या है, प्लांट इमोबाइल है। इमोबाइल माने वो यहाँ से वहाँ चल नहीं सकता, प्लांट स्थिर है। और जब प्लांट स्थिर है तो वो अगर थोड़ा सा मजबूत नहीं होगा या रिजिड उसका स्ट्रक्चर नहीं होगा या उसको थोड़ा सा सख्त नहीं होगा तो क्या है वो खत्म हो जाएगा। अरे कैसे पता चले राजा लोग अपना उस पे रथ पे बैठ के निकले शेर का शिकार करने, शेर मिला ही नहीं, सारा प्लेंटवे को मार के पूरा खत्म कर दिए। तो अगर प्लांट रिजिड नहीं होगा तो प्लांट क्या होगा, खत्म हो जाएगा। एक एक समझिए गद्दा की तरह होगा या सॉफ्ट होगा, तो आप ऐसे भी करेंगे तो प्लांट क्या होगा, गिर जाएगा, यानी उसकी जो डाइवर्सिटी है वो खत्म हो जाएगी। बट प्लांट रिजिड होता है इसलिए आंधी से तूफान से हर चीज से खड़ा होता है, मजबूती से लड़ता है और एक रिजिड वाला रूप बनाता है। और रिजिड क्या होता है, क्योंकि ये इमोबाइल नहीं होता, यानी ये चल फिर नहीं सकता। अभी हम एनिमल लोग क्या है, अभी हमारे मान कोई पीछे पड़ गया, कोई एनिमल के पीछे पड़ गया तो वो चल सकता है, वो अपनी सुरक्षा एक स्थान से दूसरे स्थान भाग के अपनी सुरक्षा को बना सकता है। बट प्लांट ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए प्लांट में क्या है, शेल वॉल है और एनिमल में शेल वॉल नहीं होता है। इसका पॉइंट में आंसर कैसे लिखेंगे ये देख लेते हैं। शेल वॉल मेनली हेल्प्स द प्लांट टू रिमेन रिजिड एंड फिक्स्ड। देखिए जो सेल वॉल है वो प्लांट को एक रिमेन फिक्स्ड यानी एक जगह स्थिर और उसी जगह पे कठोर स्थापित करने का काम करेगा। दिस हेल्प्स द प्लांट बिकॉज दे आर इमोबाइल। यह इसे इसलिए मदद पहुंचाता है क्योंकि प्लांट हमारा चल नहीं सकता। प्लांट क्या है, इमोबाइल है। वो फोन पे बात करने वाला मोबाइल की बात नहीं हो रहा है। इमोबाइल माने चल जो गतिशील ना हो या जिसमें गति ना हो, वो क्या है, उसे इमोबाइल कहते हैं। हम जो एनिमल लोग है क्या है, हम लोग मोबाइल है, यानी हम लोग चल सकते हैं। ठीक है। द सेल वॉल मेनली कंटेन्स सेलुलोस एंड अदर सब्सटेंस। जो प्लांट का सेल वॉल है, हम लोग तो पहले ही बात कर चुके थे, सेलुलोस से मिलके बना होता है। एंड अदर सब्सटेंस, और भी कुछ अन्य पदार्थ उसमें सब्सटेंस होते हैं। विच आर द मेन रीजन वाई द ट्रंक्स एंड ब्रांचेस ऑफ द ट्री आर स्ट्रॉन्ग। यही बहुत मेन रीजन है कि प्लांट का झाड़ी, पेड़, प्लांट का झाड़ी, चाहे डाली, चाहे उसका ब्रांच हो गया, चाहे ट्रंक हो गया, वो क्या होता है, स्ट्रांग होता है, क्योंकि वहाँ से सेलुलोस का प्रेजेंट होता है। जब सेलुलोस का प्रेजेंट होगा तो सेल वॉल का फॉर्मेशन करती है। जब सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा तो एक प्लांट के लिए जेड प्लस सिक्योरिटी का काम करेगी, हर तरफ से उसे मजबूती प्रदान करने का काम करेगी। और ये चीज एनिमल में नहीं होता है। तो एनिमल क्या है भाई, एनिमल एक मोबाइल है, वो यहाँ से वहाँ अपना भाग के, अरे बारिश हो रहा है, बाढ़ आ गया तो भाग जाएगा घर में, अपने आप को सुरक्षित कर लेगा। लेकिन वही प्लांट क्या है, वो भाई चल नहीं सकता, तो उसको उसके पास सेल वॉल होता है। क्यों उसके पास सेल वॉल होता है, ताकि वो अपना सुरक्षा खुद जहाँ पे भी उसको, जहाँ पे भी वो रहे, खुद वही खड़े होके अपनी सुरक्षा को बना सके। इसलिए क्या होता है, हमारा प्लांट सेल वॉल को रखता है और हमारा एनिमल सेल वॉल को नहीं रखता है। बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने सेल वॉल को कवर किया, प्लस उसके फंक्शन को भी कवर किया, और प्लस एक ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा आता है उस क्वेश्चन को भी कवर किया। अब बच्चों हम लोग अपने इस नेक्स्ट वीडियो में आएंगे न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस टॉपिक लेके आएंगे और न्यूक्लियस के बारे में, उसका फंक्शन और न्यूक्लियस क्या होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसका क्या काम है, उस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बच्चों आप सभी लोग इसको कॉपी पे नोट करिएगा और वीडियो को रोक के फिर से इसे एक बार ज़रूर देखिएगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक शेयर करिएगा जिन बच्चों को इस टॉपिक को लेके हमेशा कन्फ्यूजन रहती है, या बच्चे जो कभी स्कूल में इस टॉपिक को नहीं समझ पाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को शेयर ज़रूर करिएगा।
और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।